प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 जो भूगोल के पाठ से ली गई है। भूमि का उपयोग और भूमि संरक्षण के बारे में उसमें बताया गया है। तो आप लोगों को पता है भूमि जो अर्थ होती है वो भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है और इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। बीहड़ स्थलाकृति यानी जो बिल्कुल ही उजाड़ होता है, पहाड़ों की खड़ी ढलान, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके, आमतौर पर यहाँ पर कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जीवन भी बहुत मुश्किल से व्यतीत करते हैं। तो मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। तो ये भी आप लोगों को बताया गया है कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है और शेष 70% भूमि पर या विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। तो भूमि के उपयोग के बारे में बताया गया है कि विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? भूमि का। तो इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से ही निर्धारित होता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीकरण भी भूमि उपयोग पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। भूमि को स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, यानी कुछ लोगों की अपनी भूमि होती है और कुछ को वे किराए पर ले लेते हैं। तो समुदाय के लिए चारा, फल, नट या औषधीय जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में भी उपयोग की जाती है। तो इसको आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। तो ये देखिए, एक आपको दिखाया गया है भूमि का उपयोग किस लिए किया जाता है। भवन निर्माण के लिए यानी घर बनाने के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों के लिए, वनों के लिए, कृषि के लिए या खनन के लिए। आगे है हमारा लोगों की इनकी मांग बढ़ रही है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि की गुणवत्ता भी अलग अलग जगह होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों यानी रहने की जगह और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। तो आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी यानी भूमि उपयोग में काफ़ी सारे परिवर्तन भी होने लग गए हैं जो हमारे सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण शुरू कर दिया। आज भूमि में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं तो वो हमारे सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी दर्शाते हैं। और इसके साथ साथ अगर पहाड़ गिरते हैं, मिट्टी का कटाव होता है या भूमि का कटाव होता है, तो वनों का कटाव होता है, तो वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो भूमि संरक्षण, बढ़ती हुई जनसंख्या या उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि को बड़े पैमाने पर विनाश किया जा रहा है, यानी वनों की कटाई की जा रही है, जिसे हमें रोकना होगा। तो इसमें हम रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का भी नियमित उपयोग और अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है। तो हमारे लिए जो भूमि है वो कई भूमि जैसे कृषि, वानिकी, आप ये लिख सकते हैं, कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि क्षरण के 2 कारणों को लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, इसका जो क्षरण है वो भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए भूस्खलन, मिट्टी का कटाव और मरुस्थलीकरण पर्यावरण, यह आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं कि वनों का कटाव
के कारण भी भूमि क्षरण होता है। तो भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं? तो इसके लिए भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का भी नियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच, भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं।